28 मार्च 2025 को शेयर बाजार में हल्की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स मार्जिनली अप रहा, जबकि निफ्टी 23,550 के ऊपर कारोबार कर रहा है। मार्च में विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,000 के अहम स्तरों के पार निकल गया है और निफ्टी भी 23,400 के पार कारोबार कर रहा है। इसके अलावा टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड ने 1,860% डिविडेंड की घोषणा की, जिसका लाभ उठाने के लिए 28 मार्च तक निवेशकों के पास मौका है। विदेशी निवेश में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की हल्की कमजोरी से भारतीय रुपया शुक्रवार को 18 पैसे मजबूत होकर 85.56 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वैश्विक आर्थिक चिंताओं के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, जिससे रुपए की स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। बैंकिंग नियमों में बदलाव, अप्रैल से एटीएम से नगद निकासी और चेक भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। साथ ही यूपीआई कोड की मान्यता मोबाइल नंबर की सक्रियता पर निर्भर करेगी। आरबीआई का ये कदम डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। टेलीकॉम सेक्टर का विरोध, दूरसंचार कंपनियों ने सरकार के सोर्स कोड शेयरिंग नियमों का विरोध किया है। कंपनियों का मानना है कि इससे उनके बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभावित होंगे और साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सरकार ने कहा कि नियम पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। लग्जरी हैंडबैग का निवेश मूल्य, लग्जरी ब्रांड हर्मिस के ब्रिकिन बैग्स का वार्षिक रिटर्न 14.2% रहा, जो अमेरिकी शेयर बाजार के औसत रिटर्न से अधिक है। उच्च मांग और सीमित उपलब्धता के कारण ये बैग एक आकर्षक निवेश विकल्प बन गए हैं, जिससे अमीर वर्ग में इनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। अडानी एनर्जी का अधिग्रहण, अडानी ग्रुप ने महान ट्रांसमिशन का अधिग्रहण कर अपनी ऊर्जा आपूर्ति क्षमता बढ़ाई। ये सौदा नवीनीकरणीय ऊर्जा और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा। कंपनी ने कहा कि यह अधिग्रहण भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। रेपो दर में संभावित कटौती, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अप्रैल में रेपो दर में 0.25% की कटौती कर सकता है। इससे कर सस्ता होगा, जिससे उपभोक्ता खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई दर में गिरावट और आर्थिक सुस्ती को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, 122 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में अभिनेत्री प्रीति जिंटा को कर्ज में विशेष छूट दिए जाने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। बैंक अधिकारियों पर गलत तरीके से ऋण स्वीकृत करने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन का विस्तार, ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन ने अयाना रिन्यूएबल पावर का अधिग्रहण किया, जिससे हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अधिग्रहण भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति को समर्थन देगा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। कंपनी सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ा रही है। एक्सप्रेस पार्सल मार्केट में उछाल, भारत का एक्सप्रेस पार्सल बाजार 2029-30 तक 24-29 अरब शिपमेंट तक पहुंच सकता है। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हो रही है। कंपनियां तेजी से डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं, जिससे बाजार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।